गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे HPRCA द्वारा कंडक्ट किए जा रहे HP TGT आर्ट्स एग्ज़ामिनेशन के बारे में। उसमें अभी तक जो क्वेश्चन पेपर आए हैं या जितने भी शिफ्ट में पेपर कराया गया है उन सब का एक एनालिसिस हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आए थे या उनका किस प्रकार से डिज़ाइन किए गए थे और जो बोल रहे हैं कि आसान आया था, मुश्किल आया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर ये रह रहा है। इसमें 200 क्वेश्चन आ रहे हैं और 200 क्वेश्चंस में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बहुत ही आसान है, जिसे कोई भी कर सकता है। मतलब उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है और आप अगर डे टू डे लाइफ में अगर जागरूक हैं तो आपको वो चीज़ें करने में आसानी होगी। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, जो उस पढ़ाई के द्वारा आप उसको एप्लीकेशन करके आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी मान लेते हैं, इसको दूसरी और ये तीसरी। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें आपने तुक्के ही मारने हैं। या तो फिर क्या पता आपने पढ़े भी हो लेकिन बहुत ही हाई लेवल के थे वो क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ये है कि अगर तुक्के लग गए तो सही हो जाएंगे। उसके अलावा कोई ऐसा था नहीं कि आप उसको सही कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम इस बात के ऊपर बात करेंगे कि आखिर आखिर ये क्वेश्चन इस प्रकार के बन क्यों रहे हैं कि या तो बहुत ही आसान बन रहे हैं और या तो बहुत ही मुश्किल बन रहे हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या है ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है। TCS इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। अब उनका जो क्वेश्चन सेट करने वाला जो स्कॉलर हैं वो कौन है पता ही नहीं है। क्या वो हिमाचल से संबंधित है? तो मैं नहीं बोलता कि वो हिमाचल से संबंधित होगा, क्योंकि अगर वो हिमाचल से संबंधित होता तो हिमाचल प्रदेश के जीके के क्वेश्चन जो 10 पूछ रहे हैं या 5-7 जो भी पूछ रहे हैं वो इतने घटिया किस्म के नहीं होते। कितने घटिया किस्म के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मतलब आपको पूछा जा रहा है कि भाई केलांग का मुख्यालय का केलांग किस डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है, या मतलब कुछ भी ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में ईस्ट में कौन सा स्टेट है, या रावी नदी कहाँ से निकलती है। चलो ये रावी नदी वाला क्वेश्चन तो मैं सही मान गया। हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब यार, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन पूछा रहा। और मान लो आपको कोई डैम पूछा गया हुआ, जल विद्युत परियोजना, उसके लिए भी ऐसे ही मतलब अजीब जैसे ऑप्शन डाले हुए हैं जिनको मतलब अगर मान लो चंबा का कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए शिमला का ऑप्शन डाला हुआ है तो उसको तो कोई भी सही कर लेगा। मतलब ऑप्शन डालने का कोई ढंग ही नहीं है कि ऑप्शन भी थोड़े मॉडरेट जैसे डालें जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, वैसा भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते इस पेपर में, वो भी डाले हुए हैं। तो अब उन क्वेश्चन अगर हिमाचल, मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं हिमाचल के भी, और मैंने मतलब बहुत सारी एग्ज़ामिनेशन में पार्ट रहा हूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बिना सोचे समझे बनाए गए क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात, मैं तो यही मानता हूँ। और TCS के जो स्कॉलर हैं वो खुद क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, है ना। वो AI को कमांड दी है उन्होंने, और जो आसान बनाए हुए हैं वो ऐसे इतने आसान है कि उसको आप मतलब ऐसे देख के ही बता दो कि ये ऑप्शन गलत है। जैसे क्वेश्चन होगा कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली कहाँ पर है, मतलब ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली में है या मुंबई में है इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब ये एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब इस तरह का कोई तुक वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, कोई ऐसा मतलब उसमें रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही गंदे किस्म के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, पहले ये बात है मेरी आ गई। दूसरी जो मॉडरेट किस्म के थे, और हाँ मॉडरेट किस्म के, ठीक है, हाँ वो अच्छे हैं क्वेश्चन जो मॉडरेट किस्म के हैं, लेकिन उसमें भी फिर भी मतलब पता लग जा रहा है कि ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन की लेंथ देखो, क्वेश्चन की लेंथ है मतलब एक, मैंने क्वेश्चन, अब देखो मैं क्वेश्चन बनाने बैठूंगा, मैं इतना बेला थोड़ी ना हूँ कि मैं इतनी 3 लाइन का एक या 1.5 लाइन का ऑप्शन बनाने बैठूँ।
कौन से एग्ज़ाम में आपको डेडलाइन के ऑप्शन मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो मतलब ये एआई के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। जब मैं एआई के ऊपर सर्च करता हूँ कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके ऑप्शन इतने बड़े बड़े लंबे लंबे दिए होते हैं। और जैसे अब देखो, मान लो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन बनाता है, वो भी टफ़ क्वेश्चन भी बनाते हैं, आसान क्वेश्चन भी बनाते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो लोग बना रहे हैं, वहाँ पे कोई बंदा बना रहा है वहाँ पे, अच्छा खासा स्कॉलर। ये एआई को क्या बोलते हैं, कमांड दे करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। एआई को जब आप एआई को बोलते हो कि आसान क्वेश्चन बनाओ, तो वो अनरिलेटेड ऑप्शन दे देता है। एक होगा जो बिल्कुल ही पता लग जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन है अनरिलेटेड, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं होता है। ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं होता है उत्तर और उसमें जब आसान की बात की जाती है। मतलब जब आसान भी बनाओ तो कुछ ना कुछ तो रखो कि बंदा कंफ्यूज हो वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है और बस अजीब, मतलब कोई भी कर ले ऐसा आसान क्वेश्चन बनाया हुआ है। आसान बनाओ, लेकिन उस तरीके से इतना भी मत कर दो कि भाई 3 ऑप्शन बिल्कुल ही अजीब जैसे डाल दिए हो, जिनका कोई संबंध ही ना हो, या फिर ऐसा हो कि भाई कहीं से भी पता लग जाए, और पता लग जाए कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था कि आप मान लो हाँ, हिमाचल प्रदेश किसके लिए फेमस है, तो वहाँ पे ऑप्शन थे कि कोस्टल इन्वायरमेंट के लिए, कुछ ऐसा ऐसा था, या कोस्टल फिशरी के लिए है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन। जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी स्टेट है, तो वहाँ पे कोस्टल प्लेन्स या कहाँ से आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, अजीब जैसे क्वेश्चन थे, जहाँ मतलब ऑप्शन थे जहाँ पे मतलब कोई भी कहीं से भी कर लेगा सही। तो इस तरह का था। जो टफ थे तो वो ऐसे थे, किसी स्कॉलर इतने टफ थे कि उनको कोई नहीं कर पाए, है ना। तो फिर कट ऑफ कहाँ पे आती है, फिर जो सही करने के सारे ऑप्शन आते हैं वो फिर तुक्केबाजी पे आ जाते हैं कि आसान सबको आ रहे हैं, टफ किसी को नहीं आ रहे हैं, तो टफ क्वेश्चन के ऊपर सारे तुक्के मारते चलेंगे। और फिर जब कट ऑफ की बात आती है तो लोग बोल रहे हैं 80+। क्या ये संभव है 80+ कट ऑफ इस क्वेश्चन पेपर में? तो मैं बोलूँगा नहीं। अगर मैक्सिमम भी कट ऑफ जाएगी तो 70 तक, 70 ग्रीन स्कोर 70। क्योंकि एक तो पहली बात ये बहुत लेंथी था, जो क्वेश्चन सबको आ रहे थे वो आ रहे थे, लेकिन जो जो मॉडरेट टू टफ थे या मॉडरेट थे, उनमें थोड़े डबल स्टैंडर्ड वाला भी क्वेश्चन थे, जहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन वाला था। तो ये था, आसान बहुत ही आसान थे, मुश्किल बहुत मुश्किल थे। ठीक है, और इसके अलावा आप बात करेंगे तो जो क्वेश्चन का लेवल था वो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो नहीं थे। जो क्वेश्चन थे बने हुए वो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए नहीं थे। एक टीचिंग एग्ज़ाम होता है टीचर के लिए, उसके लिए कुछ जो हमने बीएड में पढ़े हुए थिंकर, उनका कोई नामो निशान नहीं था। जो साइकोलॉजी पढ़ी थी उसका मतलब सीडीपी में, उसका उतना ज़्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं, मतलब कोर थिंकर जो उसके थे वो पूछे ही नहीं थे सीडीपी में। फिर जब आप सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो उसमें भी जो कोर थिंकर थे मुझे तो बहुत कम दिखे हैं। जैसे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलते हैं, एल्टन मायो हो गया आपका, वुड्रो विल्सन, या जो भी वहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए थे, उनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे थे। मतलब आगे पीछे से आसान जैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और मतलब जिसको कोई भी कर ले, और जो मेन थिंकर है उनका जो कोर आइडिया है उसको पूछा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, सिलेबस से तो डाले हुए थे, लेकिन जो सिलेबस का कोर पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, और फिर जो टफ़ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे थे कि मान लो अगर जैसे आपको मैक्स वेवर का क्वेश्चन है, तो मैक्स वेवर में उसका जो आलोचक था उसने उसके पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या बोला है। जैसे मान लो ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेवर का नाम पूछ करके उसके आलोचकों के बारे में पूछ लेगा कि इसने किन शब्दों में उसकी आलोचना की हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो फिर
अलग अलग जो इसकी आलोचनाएं हुई थी वो हुई थी। अब हम किन के याद रखेंगे, 10 के याद रखेंगे, 20 के याद रखेंगे, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। मैक्स वेबर से पूछो क्वेश्चन, उसके आलोचकों से क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, अच्छा ये बातें हैं। बाकी आगे की जैसे जो टोटल जो आपको आपके सामने क्वेश्चन आएगा उससे आप एनालाइज कर पाओगे। जब अभी तो हमें याद नहीं रह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या थे, कहाँ से थे ज़्यादा, लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप एनालाइज कर पाओगे सभी के क्वेश्चन की, हाँ भाई किस किस को क्या क्या आया था। और दूसरी बात आई रिपीट होने की, तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। मान लो मेरी सही रिपीट हो रहे हैं, मान लो मेरी जो सीरीज है या शिफ्ट है उसका अगले दिन मैं भी रिपीट हो जा रहे हैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। मैंने जितना मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, क्योंकि जो मेरी शिफ्ट थी वो फर्स्ट डे, तो वहाँ से जब मैं अभी तक आ रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं, तो उसमें से किसी न किसी शिफ्ट में मेरी शिफ्ट वाला क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आज मैं 17 को बना रहा हूँ मॉर्निंग में अभी, तो ये रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। 20 वाले भी ध्यान दे दें, जो आगे पीछे सुने हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे क्वेश्चन। और इसके अलावा बाकी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे जब इसका प्रॉपर आंसर की आ जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि उनके मार्क्स कितने हैं, उसके बाद ही। अब अभी पहले तो नहीं कुछ भी बोला जा सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मिल जाएंगे आपको जो आपको ये बोलेंगे कि कट ऑफ जो है वो 80 प्लस जा रही है या 80 जा रही है। ठीक है, 80 कट ऑफ जा रही है, या कुछ मिल जाएंगे आपको कि 70 बोल देंगे। तो अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता कितनी जाएगी, लेकिन जितना मेरा आइडिया है तो वो 65 तक मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंथी था। कई लोगों के क्वेश्चन तो अटैम्प्ट भी नहीं हुए हैं, वो भी जनरल की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, 65 68 कुछ ऐसे इस तरीके से रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि इतना भी नहीं आसान था पूरा क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लेंथी था। और ये एक शिफ्ट के बारे में नहीं है, ये हर शिफ्ट के बारे में है। कुछ शिफ्ट को बीच में छोड़ के सभी ने ये बोला है कि मतलब इतना आसान नहीं था। तो ये कट ऑफ यही रहेगी 65 68। अभी तो कुछ ये मोटा आइडिया है, बड़ा आइडिया। उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम ये नहीं बात सकते कि 70 जाएगी या उससे कम जाएगी। ठीक है, हम अगर इतने ही आसान होंगे तो फिर 75 भी जा सकती है, क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट पैदा हो गए होंगे, है ना। क्या अब कुछ लोगों के तुक्के सही बैठ जाएं, या फिर कुछ लोग इतने मतलब इतने फास्ट हो पढ़ने में, उनकी रीडिंग स्किल बहुत फास्ट हो, तो इस हिसाब से तो 75 भी जा सकती है। लेकिन जितना मेरा मानना है उतना तो 65 to 68 रहने चाहिए। बाकी देखते हैं क्या बनता है। बने रहे मेरे साथ, थैंक यू।